चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास। ठीक है, देखिए कल जो टीचर डे था इसलिए क्लास जो अपलोड नहीं हो पाया है और बच्चे कल थोड़ा मेरे यहाँ प्रोग्राम भी था, जैसे आप लोग जानते भी होंगे कल टीचर डे था और इस वजह से हाँ वही कल तो ये जो चल रहा है उस कल के डेट में हुआ था ना, चलिए इस वजह से दो दिन वीडियो अपलोड नहीं हो पाया है। हम लोग पढ़ रहा है बेटा हम लोग विभाजता के नियम पढ़ रहे थे और विभाजता के नियम में हमको लगता है सारे नियम हम कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, एक बार मैं हल्का सा थोड़ा सा पीछे दोहरा दे रहा हूँ, 5 मिनट लगेगा। विभाजता के नियम में पहले मैं स्टार्ट किए 2 से वही संख्याएं विभाजित होंगी जिनके इकाई का क्या हो 0 2 4 6 8। जिस भी संख्या के इकाई का अंक इसमें से कोई एक मिलेगा वो संख्या 2 से क्या हो जाएगी विभाजित होगी। 2 के अलावा मैं इसका 4 का भी किया था आपसे, तो जिस भी संख्या के लास्ट के 2 अंक से बनी मतलब इकाई और दहाई से मिलकर बनी संख्या अगर 4 से कटती है तो वो पूरी संख्या 4 से क्या हो जाएगी कट जाएगी। जैसे कोई आपकी संख्या हो गई तो लास्ट में देखिएगा लास्ट में इकाई और दहाई से मिलकर बनी संख्या, जैसे लास्ट में 44 है, ये 44 क्या हो जाएगा 4 से कटेगा, इसका मतलब ये पूरी संख्या 4 से क्या हो जाएगी कट जाएगी। 4 के बाद 8 आया था, 8 को क्योंकि 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, इसीलिए लास्ट के हमने 2 अंक देखे। ठीक है बेटा, और यहाँ पे क्या है 8 को लिख सकता हूँ 2 घाते 3, तो लास्ट के कितने अंक देखे 3 अंक देखे, तो लास्ट के 3 अंक से मिलकर बड़ी संख्या यदि 8 से विभाजित होती है तो पूरी संख्या 8 से क्या विभाजित हो जाएगी। शेषफल विज्ञान को निकल गया था तो लास्ट के 3 ही अंक हम लेंगे, ये फायदा होगा। तो वो 2 4 8। इसी प्रकार आपका 5 का भी नियम है और 25 का भी नियम है और कितना बेटा 125 का। 5 से वही सब संख्या कटेगी जिसके इकाई का अंक क्या हो 0 या 5 हो, वो संख्या 5 से क्या हो जाएगी कटेगी। आगे आपको देखना नहीं, लास्ट के अंक को देखना है। ठीक है, यहां पे लिखेंगे 25 है, ठीक है, थोड़ा बेना दे दीजिए इन लोगों को, दे दीजिए देहात है। आप तो उस अखबार के पीछे पड़ी रहती है, दे दीजिए ले लो। ठीक है, इसको लिखते हैं 5 का स्क्वायर, तो 25 से वही संख्या कटेगी जिसके इकाई के लास्ट के 2 अंक ना बेटा, इसे यहाँ पे 75 है 77 ये कटेगा, इसका मतलब संख्या 25 नहीं कटेगा। अगर लास्ट में आपको 75 मिल जाए और पूछे कि ये संख्या 25 से कटेगा या नहीं कटेगा, तो लास्ट में 25 मिलेगा आपको और 75 तो संख्या 25 से क्या हो जाएगी कट जाएगी। ये तो जैसे 2 4 8 का चलता है उसी तरीके से 5 25 125 चलता है। ठीक है, ये नियम होता है इसका। और बेटा इसके बाद हम क्या पढ़े थे आपका 3 और 9 का एक साथ, 3 9 का एक साथ होता है, दोनों का नियम एक ही होता है। यदि किसी भी संख्या के अंकों का योग यदि 3 से कट जाता है तो वो संख्या 3 से क्या हो जाएगी कट जाएगी। और यही नियम किसके लिए लागू होता है आपका 9 के लिए। यदि किसी भी संख्या के अंकों का योग यदि 9 से कटता है तो वो संख्या 9 से क्या हो जाएगी कट जाएगी। ये आपको डिजिटल सम भी निकाला बताया था, डिजिटल सम पे मैं क्लास एक दिन अच्छे से लूंगा, अभी इसको यहाँ पे कर लें। उसके बाद अंकों को जोड़ते हैं 8 7 15 4 19 19 5 24 3 से कट जाएगा, मतलब ये पूरी संख्या 3 से क्या आ जाएगी। अगर क्या ये 9 से कटेगा नहीं, क्योंकि 9 जो एक योगफल आ रहा है वो 9 से कटना चाहिए। ठीक है, इसके बाद बेटा कौन सा बचा आपका 7 और 6, इसको रिलीज कर दो, उसके बाद समझा रहा हूं। 6 देखिए ध्यान से, ठीक है। 6 का नियम है पता बेटा आपको, ज्योति बेटा आपको पता है 6 का नियम क्या होता है बोलिए। हाँ 6 का जो आप इसको 2 भाग में तोड़ेंगे, दोनों कैसी संख्या होनी चाहिए मैं बताइए।
सअभाज्य संख्या, सअभाज्य मतलब उन दोनों संख्याओं में कोई दूसरा, एक के अलावा कोई दूसरा अंक कॉमन नहीं होना चाहिए। 2 और 3, तो जो संख्या 2 से कट जाएगी और 3 से भी कट जाएगी वही संख्या किससे कटेगी? 6 से कटेगी। ये कॉन्सेप्ट। तो 2 का नियम को बताया गया, 3 का नियम बताया गया, दोनों मर्ज कर दीजिए, किसका नियम मिल जाएगा? 6 का नियम मिलेगा। क्लियर हुआ? इसके बाद 7 का नियम, आप 7 और 11 का नियम पता था, आप ही बताएंगे 7 और 11 का नियम क्या होता है? हाँ 7 11 13, सॉरी 7 11 13 13 का नियम था, बताइए 7 11 13 का नियम क्या होता है बताइए आप। इसीलिए कहा था आप घर पे रिवाइज करके आइए। रिवाइज करेंगे नहीं, ठीक है? आप बताइए क्या होता है? लास्ट के 3 अंक का, हम लास्ट से 3 अंक का जोड़ा बनाते आते हैं, ठीक? और फिर उनका जो अंतर होता है, ठीक है, और उस अंतर में क्या करते हैं, उनका अंतर इसमें जिस संख्या से कटेगा वो उससे विभाज्य होगी, ठीक है? जैसे कोई भी संख्या लेते हैं, मैंने आपको लिख के बताया था आपका 1 1 1 2 2 सॉरी 3 3 3 3 आपका आ जाएगा, ये देखिएगा। आप पूछेगा संख्या 7 से कटे नहीं कटेगा, चेक करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, ऐसे करेंगे, 3 का जोड़ा बनाएंगे, ये भी 3 बनेंगे, ये पहला जोड़ा है, ये दूसरा जोड़ा, किसका? तीसरा जोड़ा है। तो सम स्थान पे जो जोड़ा है उसको एक जगह करेंगे और विषम स्थान पे जो जोड़ा उसको एक जगह करेंगे। सम स्थान जोड़ा कौन है? विषम स्थान, पहले स्थान तीसरे जोड़िए, ये 1 1, अब कितना जोड़ा, कितना जोड़ा? 3 3 हो जाएगा आपका 333, और ये बीच का दूसरा, इसका अंतर है, इसका अंतर 300 सॉरी ये भी 333 है, इन दोनों का अंतर कितना होगा? 0। तो 0 तो आपका 7 से भी विभाजित हो सकता है, 11 से विभाजित हो सकता है, 13 से। इसका मतलब नंबर क्या हो जाएगा? इन तीनों से विभाजित हो जाएगा। यहाँ पे कुछ और आता हो सकता है, यहाँ पे 14 आ जाए, घटा मतलब यहाँ पे जैसे कुछ दूसरा अंक आ जाए और घटाने में कितना 14 आ जाए, तो वो संख्या किसी विभाजित होगी? 7। यहाँ पे 22 आ जाए तो 11 से कट जाएगा, 13 आएगा 13 से कट जाएगा, यहाँ पे देखा जाएगा। और बकिया हम 11 के लिए एक स्पेशल नियम था, सम स्थान पे अंकों का योग, अंतर विषम स्थान पे अंकों का योग, ठीक? अब मैं कोई संख्या लेता हूं, पूछता हूं कि ये क्या 11 से कटेगा नहीं कटेगा, तो हम पहले देते हैं, ये पहला स्थान है, तीसरा, पांचवा, सबको जोड़ लीजिए, 7 4 11, 11 7 18, नीचे आएंगे 8 7 15, इनका अंतर निकालेंगे, कितना बेटा आएगा? 3 आएगा। क्या 3 11 से कटेगा? इसका मतलब ये संख्या 3 से सॉरी 11 से नहीं कटेगी। अगर ये अंतर चाहे 0 आ जाए चाहे क्या आ जाए 11, या 11 का कोई मल्टीपल हो जाए, जैसे 22 33 44 121, तब वो संख्या 11 से क्या हो जाएगी? कट जाएगी। ये नियम इधर है, ठीक है, चलेगा, ठीक है। हम इसी पर आज सवाल प्रश्नों को देखेंगे बेटा, ठीक है, और प्रश्न थोड़ा ठीक ठाक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक? इसको करते हैं, चलिए हम लोग अब प्रश्न आते हैं, ठीक है। पहला प्रश्न आपको इसके पे दिख रहा होगा। देखिए पहला प्रश्न आपको कह रहा है, एक संख्या दिया गया, आपके साथ नंबर दिया गया है, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं 83 46, फिर 2 दिया गया, तो स्टार दिया गया है, क्या देगा आपका? स्टार दिया गया है, फिर लास्ट में 704 कम 3 से विभाज्य, ये संख्या किससे बेटा? 3 से विभाज्य है, तो स्टार के स्थान पे संभावित अंकों का योग, स्टार के स्थान पे क्या हो सकते हैं? उनके अंकों का योग। ये संख्या 3 से विभाज्य है, किसी वजह का 3 से विभाज्य है, तो स्टार के स्थान पे क्या क्या हो सकते हैं, तो उनके अंकों का योग बताना है। आप ये समझिएगा, आपके पास 2 तरीके हैं, अंकों का योग कट जाना चाहिए 3 से, एक तो तरीका ये है बेटा। चलो मैं पहले बताऊं कि वही संख्या 3 से कटेगी जिसके अंकों का योग कट जाएगा। अच्छा सोचिए, मैं जोड़े यहाँ तक कितना आ बेटा, सुनेगा
मैं दो तरीका बताऊंगा, ठीक। पहले 8 3 11 11 4 15 15 6 21 21 2 23 और 23 7 30 30 4 34। तो 34 के बाद बात सुनेगा, ये 34 समझेगा, 34 तक हो गया। तो 34 के बाद अगला नंबर कौन होगा जो स्टार के स्थान पे रखेंगे तो कर देना चाहिए 3 से। अब इससे दिमाग काम किया आपका, तो स्टार बेटा, क्योंकि अब इसमें स्टार जोड़ना पड़ेगा ना बेटा, क्योंकि 30 के बाद जब 34 तक पहुंच गए हम लोग, अगला कौन है 34 के बाद जो कटेगा? हाँ, 2 2 36 रहेगा, 1 2 हो सकता है बेटा, 34 2 36, और क्या सकता है 5 39, इसके बाद क्या सकता है 8, और कोई नहीं सकता आपका? आपको बेटा समझ नहीं इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप स्टार के साथ 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 4 5 6 7 8 ये सब संख्या रख सकते हैं, लेकिन हम वही इसमें संख्या रखेंगे जो 3 से कटना चाहिए। तो 34 के बाद अगला नंबर 0 रखेंगे, 0 मतलब वही फिर 34 जगह 1 रखेंगे, 35 35 3 से नहीं कटेगा। तो एक बार 2 रखेंगे, 34 2 36 36 3 से कटता बेटा, 3 रखेंगे 37 नहीं कटेगा, 4 रखेंगे 38 नहीं कटेगा, 5 39 कटेगा, एक ये हो जाएगा, 6 रखेंगे 34 6 40 बेटा 40 3 नहीं कटेगा, 7 रखेंगे 41, 8 रखेंगे 42 कटेगा। ये तीनों नंबर रखने पे कर सकता है। तो ये करा कि स्टार के स्थान पे सभी संभावित अंकों का योग, तो 5 2 7 8 15, ठीक है। इसका सही जवाब का हो जाएगा विकल्प नंबर दूसरा। प्रश्न मजेदार था क्या? ये सब ध्यान देना। और छोटा पूछेगा अगर मान ले, अगर इसमें पूछता आपसे एक बार समझे, ए पे एक और क्वेश्चन कर सकता था कि स्टार के स्थान पर बड़ा से बड़ा अंक क्या आ सकता है, आप इसका जवाब क्या देते बताइए? स्टार के स्थान पर बड़ा से बड़ा अंक क्या हो सकता है? चेयर बाक्स ले लीजिए आप, बताइए 8। अगर छोटा छोटा करता था 2 कैसे? हाँ सही, 0 हाँ, फिर 0 भी नहीं रख सकते ना, 2 है, थोड़ी सही है। ये प्रश्न है आपको क्लियर हुआ? निशान का किताब तो लिया नहीं ली, थोड़ा किताब तो ले लीजिए आप। अच्छा, एक डिजिटल सम मैंने थोड़ा बताया। डिजिटल सम मतलब क्या होता है? जितने के जैसे जितना का 9 बन रहा है, क्योंकि जो संख्या 9 से कटेगी वो संख्या 3 से कंफर्म कटेगी, क्योंकि 9 का छोटा बच्चा क्या है? 3 ही तो है। इसमें एक तरीका आप ये भी, जिसका 9 बना उसको हटा दीजिए। तो 9 कौन कौन बना आपका? देखिए ये 7 और 2 इसको हटा दीजिए, 6 3 इसको हटा दीजिए, और 8 4 12 12 4 16। अब प्लस लास्ट में स्टार बच गया आपका 6 1। जब तक सिंगल अंक नहीं मिल जाता तब तक क्या करते रहेंगे आप? जोड़ते रहेंगे। 6 1 7 प्लस स्टार। अब आप बताइए 7 के बाद अगला नंबर कौन है जो 3 से कटेगा? 9 है भाई। 7 के बाद आप ये 7 है, 7 का अगला नंबर आप ये दोनों 2 रख सकते हैं, 7 2 9, एक 2 मिलेगा, 3 रखेंगे 7 3 10 नहीं कटेगा 3 से, 4 रखेंगे 11 3 नहीं कटेगा, 5 रखेंगे 7 5 12 12 कटेगा 3 से, एक 5 भी लगेगा 8। आप ऐसे भी कर सकते थे, 7 के बाद रख के चेक कर लीजिए आप डिजिटल सम का, ये डिजिटल सम का समझ आपको? तो दोनों तरीके के मैम आप किस विधि से की थी? चलिए ठीक, अभी कोई डाउट नहीं बेटा? चले ब्रो, चला गया ब्रो, चल बेटा आपको अभी सुना रहा है जो लेट आया? बोलिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, उनको ना देखिए, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो उनको नॉर्मल तरीके से नहीं समझ, उनको कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। मेरी बात समझ आएंगे आप? ठीक है, तो मुझे कुछ व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी मुझे लगता है। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया, ध्यान देगा। यक्स में प्रश्न लिख रहा हूं, पर दिख रहा होगा इसमें क्या आपको? यक्स का न्यूनतम मान क्या है? यक्स का न्यूनतम मान क्या है? कि बेटा क्या है कि ये दिया गया 517, फिर बीच में आपका यक्स लिखा है, फिर 324 12 से विभाज्य है।
12 से कटेगा, 12 से विभाज्य है, तो यक्स का मान हम यहाँ पे ऐसा क्या रखेंगे कि वो 12 से कट जाना चाहिए। तो 12 से कटने का नियम मैं बताया था आपको, 12 का नियम नहीं पता गया, लेकिन 12 को ऐसे दो फैक्टर कीजिए जो दोनों सभाज्य को प्राइम नंबर। तो 4 तियां, ताकि 4 और 3 में कुछ कॉमन भी नहीं है, क्लियर है। तो वो संख्या 4 से कटनी चाहिए और 3 से कटनी चाहिए, वही संख्या 12 से कटेगी। तो 4 का नियम आपको पता है, 4 को मैं लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर। इसका मतलब लास्ट कितने हैं, 2 अंकों से मिलकर बनी संख्या जो आपका 4 से कट जाएगी। तो यहाँ पे लास्ट में 2 अंक है 24, मिलाकर के 24 बना बेटा, 24 4 करेगा, 4 तो विभाजित है। अब बस चेक किसको करना है, 3 का। तो 3 का खेल क्या होता है कि सभी अंकों का योग 3 से क्या होना चाहिए, कटना चाहिए। तो हम पहले सिंपल ब्रिज 3 का नियम जो होता है उससे चलते हैं हम लोग। 5 1 6, 6 7 13, 13 3 हाँ 16, 16 2 18, 18 4 22। 22 के बाद अगला ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 से कटेगा, न्यूनतम पूछा है। तो 22 के बाद अगला नंबर होता है, अगर 2 जोड़ देंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पे x का स्थान रखना है, तो x के स्थान पर हम क्या 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 और 5 6 7 8 ये रख सकते हैं, 9 भी रख सकते हैं, इतना रख सकते हैं। लेकिन इसमें से छोटी संख्या लेना है, तब इधर स्टार्ट करें। अगर मैं 22 में जीरो मान x का मान 0 रखेंगे तो 22 हो जाएगा, तो 22 तो 3 से कटेगा नहीं, 1 हो जाएगा 22 1 23, 23 भी 3 से नहीं कटेगा, 2 रखेंगे 2 रखेंगे तो हो जाएगा 24, 24 3 से क्या हो जाएगा आपका कट जाएगा। इसका मतलब वो छोटा छोटा नंबर क्या है, 2 है। मेरी बात आपको बेटा समझ आई, छोटा नंबर 2 है, ठीक है। इसका विकल्प नंबर आपका शायद दूसरा सही हो जाएगा, सही सही है। एक बात तो ये हो गया। अगर पूछता कि बताइए यक्स के स्थान पे बड़ा से बड़ा नंबर क्या होगा, आप ही बताइए। तो यक्स के स्थान बड़ा से बड़ा नंबर क्या होगा, तो आप पीछे चेक करते आइए रख करके, ठीक बेटा। तो 22 के बाद 22 9 31 3 कटेगा नहीं, आइए कम 22 8 30 30 30 जो 3 से कटेगा। इसका मतलब बड़ा से बड़ा नंबर कौन है, 8। मेरी बात आपको समझ आ रही, दोनों तरीके से चेक कर सकते हैं आप। 4 से लेकिन 30 ना कटेगा क्या बेटा, अरे 4 से हमको तो 4 से लास्ट में हमको क्या, तो हमको ये चल रहा है तो पीछे ना है वो, तो आज हमको 4 से चेक करेंगे, वो लास्ट की जरूरत पड़ती है, लास्ट में 24 है तो उसको 4 को झंझट है ही नहीं। मेरी बात समझ आपको। अगर डिजिटल सम के माध्यम से करेंगे डिजिटल सम, तो जिसका जिसका योग कितना बन रहा है 9 बन रहा है, उसको हटाइए। जिसका जिसका योग 9 बन रहा है उसको हटाइए। देखिए साफ कर देखिए, ये 5 4 कैंसिल, 7 2 कैंसिल, बचा 3 1 4 प्लस x। x के स्थान पे ऐसा कौन सा नंबर होगा कि 4 में जोड़ने के बाद तुरंत वो 3 से कट जाएगा। डिजिटल सम से थोड़ा जोड़ने की प्रक्रिया कम हो जाएगी। डिजिटल सम का मतलब ये, मेरी बात समझ आपको बेटा, आपको हवा ले रही है बोल रही है, कहां से आते हैं आप अभी गुस्सा हो जाएंगे, ठीक है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इनके गांव में एक स्विमिंग पूल बना है, ठीक है, वैसा स्विमिंग पूल है कि हमको समझ में नहीं आता कि पानी जा किधर से रहा आ किधर से रहा है, ठीक है। हाँ गंगा यमुना सरस्वती जो है, आप घूमना चले जाइएगा, चले इसके चला जाए, इधर बेटा कोई दिक्कत तो नहीं हो रही आपको, चलिए ठीक है। चलिए अगले प्रश्न हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है संख्या 341, देख रहा स्क्रीन पे आपको, संख्या 341 के 145 के, देख रहा प्रश्न आपको, ठीक है। संख्या 341 के 145 के में के सभी, जिसमें के दिख रहा है, के सभी संभावित मानों का योग ज्ञात कीजिए ताकि 3 से विभाज्य हो। 3 से क्या, तो 3 से विभाज्य होना चाहिए, के मान क्या क्या हो सकते हैं, उनके अंकों का योग बताना। तो एक तरीका है, आप सभी अंकों जोड़िए। पहला तरीका है 3 के विभाज्यता के नियम से अंकों का योग 3 से कटना चाहिए।
तो 3 4 7, 7 1 8, 8 1 9, 9 4 13 5, 18 बेटा प्लस के क्या लगा 2k। ये तो पूरा पूरा कट गया 3 से। अब ये यहाँ पे के स्थान पर क्या क्या रखेंगे कि ताकि वो 3 से कट जाए। तो यहाँ पे k का मान दुगना करना पड़ेगा, k का मान जो भी रखेंगे आप। तो यहाँ पे हम k के स्थान पर रख सकते हैं 0, क्या कर रख सकते हैं 1 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 5 6 7 8 और 9। लेकिन ये पूरा नंबर कटना चाहिए। अगर 0 रखेंगे तो 18 तो कटिएगा 0, लेकिन योग पूछ रहा है तो 0 का इसमें कोई रोल नहीं है भाई। 0 जोड़ेंगे क्या मतलब मिलेगा, 1 रखेंगे 2 1 कम 2, 18 2 20 नहीं कटेगा। तो इससे कोई मतलब, इसको देखिए 3 गुना के कट सकता है, एक नंबर आपका 3 हो गया, 4 गुना के 8 नहीं कटेगा 3 से, 5 गुना के 10 नहीं कटेगा, 6 गुना के ये 12 कट सकता है 3 से, एक नंबर 12 हो जाएगा, 7 गुना के 14 नहीं कटेगा 3 से, 8 रखेंगे 8 गुना के 16 भी नहीं कटेगा 3 से, 9 गुना 18 3 से कटेगा नहीं कटेगा, एक नंबर 18 हो गया। बस इनके अंकों का योग पूछ रहा था, अंकों को जोड़ लीजिए आप, 6 3 9 9 9 18। इसका सही जवाब क्या है 18 हो जाएगा, मतलब विकल्प नंबर आपका दूसरा सही हो जाएगा। एक तो तरीका ये है, कोई दिक्कत नहीं है। एक डिजिटल सम देख लेते हैं हम लोग। डिजिटल सम में क्या होता है, जिनके अंकों का योग 9 बनता है उसको हटाते चले जाते हैं। देखिए निशान पर जिनके अंकों का योग जो है 9 बनता है उनको हटाते चले जाते हैं। देखिए किनका 9 बना बेटा, देखिए 5 4 बताइए, 4 3 7 7 1 8 8 1 खत्म। अब बस जहां तक 9 बना हटा दे उसको, k प्लस ये 2 के बचे। अब इसी में के स्थान पर क्या क्या रख सकते हैं जो 3 से कट जाना चाहिए। तो एक तो 3 रखना पड़ेगा, 3 9 6 नहीं समझ बेटा, क्योंकि 2 का मल्टीपल है तो दुगना करना पड़ेगा हम। एक तो 1 बटा का 3 होगा, 1 और 7 के 12, 6 से 1 8 हो जाएगा, तभी जोड़ेंगे आपका 18 आ जाएगा। सॉरी 9। कोई दिक्कत ठीक बेटा। चलेगा। महिलाओं की नजर बहुत तगड़ी होती है, हकीकत बता रहे हैं, इसको इरेज कर बेटा, ठीक है। हकीकत इस बात का दिखेगा जब शादी विवाह का समय आता है तो महिला को लेके जाना पड़ता है, क्योंकि जितना मतलब बारीकी तरीके से महिलाएं देख सकती हैं पुरुष नहीं देख सकता है। भाई कोई पुरुष जैसे माता पिता हमको जाए किसी को देखने के लिए, तो जो पुरुष होते हैं वो किसी लड़की को ऐसे ध्यान से आप ही बताइए, नहीं देख सकते ना थोड़ा, हाँ बस ऊपर से हाव भाव देखेंगे लड़की सही है। औरतें जाएंगी एक ढक नहीं आ रही, उसके बाद पूरा मतलब ऊपर से नीचे पूरा देख लेंगे यहाँ लड़की सही है, उसके बाद कुछ कंफ्यूजन होगा तो पूछेंगे भी सब सही जरूरी भी है ना। शादी विवाह आज बहुत बड़ी धोखा के रूप में कभी कभी हो जा रहा है। तू कर रहा है इसके बाद चलेगा, चले कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न दिया गया है ना, प्रश्न दिया गया, आगे मैं प्रश्न लिख रहा हूँ, 4 नंबर दिए गए आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। पूछा निम्न में से 9 से विभाज्य है, मतलब कौन सी संख्या 9 से क्या बेटा विभाज्य है, आप बताइएगा। ये पहला नंबर है, दूसरा नंबर आपका ये दिया गया है 59 43 27, अगला दिया आपका 34 62 17, अगला दिया आपका 73 48 95। इसमें कौन सा नंबर जो है 9 से विभाज्य है, लास्ट वाला कैसे पता किया, डिजिटल सम से। डिजिटल सम आसान भी है, जिसका इसका योग 9 बना उसको हटा दीजिए, देखिएगा 9 ये हट जाएगा, इसमें 7 2 इधर कट जाएगा, 8 3 11 8 3 11 11 4 15 15 में 5 और 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, नहीं करेगा आपका, इसको हटा दीजिए आप। 7 2 कैंसिल, 5 4 कैंसिल, 9 कैंसिल, 3 बच गया, 3 गड़बड़ नहीं करेगा। देखिए 6 3 9 कैंसिल, 7 2 9 कैंसिल, 4 1 5 नहीं कटेगा, 9 कैंसिल, 5 4 9 कैंसिल, और इसके बाद आपका 7 3 10 10 8 18 18 कटेगा 9 से, इनको लास्ट में जोड़ दीजिए, देखिए 8 1 9 भी कट जाएगा।
तो डिजिटल सम काफी मतलब बेहतरीन चीज है। जोड़ हाँ। नहीं करने नहीं जोड़ेंगे तभी कर लेंगे। हाँ, तभी 18 तो कट रहा था आपका। लास्ट तक सिंगल अंक प्राप्त कीजिए, वो या 0 है तो 9 आ जाएगा, तभी कट जाएगा आपका। चले हम लोग ध्यान दीजिएगा। चलो टाइम इसको रेस कर दे। देखिए मैथ थोड़ा सा ना अगर रेगुलर, अगर धीरे धीरे सब चीजें आसान होती है, लेकिन थोड़ा सा रेगुलरिटी रहेगी तब, क्योंकि ऐसे बहुत सी होते हैं जहाँ पे आपको कभी काटने में समस्या होगी, कभी इसको समझने में इकाई दहाई मिलाने में समस्या होगी। अगर आपको चीजें पता तो केवल कैलकुलेशन तो करना रहता है, मैथ में कैलकुलेशन ही मेन है। ठीक है, माता जी एक छोड़ के आए थे प्रश्न जिसको छोड़ने लायक प्रश्न नहीं था, बस वहां से दूरी निकालनी थी, 4 पूर्ते समय करना था, लेकिन आगे केवल थोड़ा सा देखिए एग्जाम में प्रश्न बहुत सही तरीका मतलब सेट करता ताकि बच्चे आगे पढ़ के उसमें उलझे रहें। एक ये क्यों दिया गया, ठीक है, प्रश्न अच्छा था। ठीक है, वैसे एक बात तो है कि जब आप पेपर हॉल में बैठते हैं ना, तो वहाँ का माहौल ऐसा होता है कि आपको ऊपर लगता है कि बोझ, प्रेशर, इस वजह से थोड़ा सा कुछ गलतियां हो जाती हैं। तो 4-5 क्वेश्चन आप मान चलिए हमसे गलती होना ही सबसे होता है, मैं भी जाता हूँ, मुझे 4-5 वो बाहर निकलने के बाद ऐसा तो यार इसका ऐसा होना चाहिए था। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, है ना, यदि दिया गया तो देखिएगा आपको एक नंबर दिया गया 74, 68, 32 स्टार दिया गया, फिर लास्ट में 7 और 1 दिया गया। 9 से विभाज्य है, ये 9 से क्या है, विभाज्य है। आपसे पूछ रहा है कि स्टार के स्थान पे क्या होगा, बताइए। आपसे पूछ रहा है स्टार के स्थान पे क्या होगा, जल्दी से बताइए आप, जल्दी से वर्क करिए। 7 होगा, वेरी गुड। देखिए इधर बेटा प्रयास किया करें कि बिना पेन उठाए मुझे जवाब देना है। जब आपको पता कि 9 से विभाज्यता का नियम पता कि आप डिजिटल सम निकाल लीजिए, जिसका इसका योग 9 और उसको हटा दीजिए, तो जिसका 9 योग हो रहा है, देखिए बेटा कहाँ का योग हो रहा है, 8 1 9 कैंसिल, 6 3 9 कैंसिल, 7 2 9 कैंसिल, नोट आउट कर दिया 7 4 11 देखो तो हो गया 7 4 11। अब जब तक सिंगल डिजिट नहीं मिल जाता है, सिंगल अंक नहीं मिल जाता, तब तक आप करते रहिए। कितना आ जाएगा, 1 1 2। अब 2 में ऐसा कौन सा नंबर हम लोग जोड़ेंगे कि वो क्या आ जाए, क्योंकि स्टार के साथ 9 होना चाहिए, क्या होना चाहिए आपका 7, तभी ना इसका विकल्प नंबर आपका जो है से हो जाएगा पहला डिजिटल सम 9 का होता है, 9 और 3 दोनों का होता है, 2 नियम। चलो ठीक है, कोई दिक्कत बेटा आपको, ज्योति बेटा कोई दिक्कत, चलेगा। ऐसे बहुत से प्रश्न मिलेंगे जिसमें आपको डिजिटल सम ज्यादातर आसान हो जाता है, कि जिससे आप क्या हो सकता है, डिजिटल सम को पता है तो 9 और 3 को तुरंत हटा देंगे ना, 9 और 3 चेक कर तुरंत 9 3 ऐसे हो जाएगा फाइन, 5 आप सदर पहचान लेंगे जिससे 0 5। तो कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आंसर को समझने में या उसको मतलब उसका आंसर क्या हो सकता है, ये तो आप डिसाइड कर लेंगे ये चीज हो सकता है। तो चीजें बहुत आसान होती है, लेकिन थोड़ा सा समझना पड़ता है। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है। मैं चला जाए आगे, चल बेटा देखिए, चलते आगे चलते हम लोग। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक 4 अंकों की संख्या दिया गया है, यदि एक 4 अंकों की संख्या दिया गया, आपका x दिया गया है, फिर 58 दिया गया, फिर क्या देगा y, यह 9 से क्या है, ये 9 से विभाज्य है। प्रश्न दिया गया है यदि एक 4 अंकों की संख्या x 58 y 9 से विभाज्य पूर्णतः विभाज्य है, तो x प्लस y का न्यूनतम मान क्या होगा, x प्लस y का न्यूनतम मान क्या होगा। तो आप सोचिए ये 9 से विभाज्य है, तो हम क्या करेंगे, इनके अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, है ना बेटा। तो 8 5 13 आ गया बेटा, 13 प्लस क्या होगा x प्लस क्या होगा y, तो x प्लस y का न्यूनतम मान क्या होना चाहिए बताइए,
कम से कम क्या होना चाहिए? 13 में क्या जोड़ेंगे क्यों 9 से कटना चाहिए? तो एक तो सबसे बड़ी बात 9 से कटने के लिए अगर अंकों का एक 9 आ रहा है तब तो संख्या 9 से कटेगी। इसके बाद यदि आपका 18 आ रहा है तभी वो संख्या 9 से कटेगी। आपका 27 आ रहा है तभी वो संख्या 9 से कटेगी। इसका मतलब लेकिन 13 है, 13 से 9 हो गया। अगर हम x प्लस वाई का न्यूनतम मान अगर 0 भी लेते हैं तभी 13 प्लस 0 13 रहेगा, मतलब 0 नहीं शामिल करना है। अब क्या आना चाहिए? अब न्यूनतम तो आपका 9 आना चाहिए, तो इसका मतलब 13 तक तो पहुंचे हैं, तो 9 यहाँ पे आ सकता है नहीं। तो आ क्या सकता है यहाँ पे, क्योंकि 9 13 खुद ज्यादा 9 से। अब आ सकता है 18 सकता है। 18 बनाने के लिए x प्लस वाई का मान कितना होना चाहिए? 13 प्लस कितना 5 तभी तो 18 होगा बेटा। x प्लस वाई का मान न्यूनतम मान क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। ये आपसे पूछा था, मतलब विकल्प नंबर दूसरा आपका सही हो जाएगा। इधर हो मेरी बात, दोनों का अलग-अलग मान x और y। तब तो आपको समीकरण बनाना पड़ेगा उसके लिए। तो आपको समीकरण x प्लस वाई का मान आपको क्या, अब x प्लस वाई का मान कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसे यहाँ पे 5 रखें। अब ये 27 भी तो हो सकता है, तो 13 14 x प्लस वाई का मान रखें 14 भी हो सकता है आपका, कई मान, ठीक है। तो एक समीकरण और देखें कि 2 बंदे का एक समीकरण और आपको देगा उसमें पहले। ऐसी स्थिति में आपको एक और समीकरण पहले देगा कि x माइनस वाई का मान इतना है, तो आप x वाई का मान अलग मान ज्ञात कीजिए। समझ रहे मेरी बात आप लोग? ठीक है। नहीं तो आपको समझना, देखिए एक बार अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा तो एक प्रश्न मैं इस पर दे दे रहा हूँ कि अगर x और y का अलग अलग मान देगा तो कैसे हल करना पड़ेगा। तो केवल आप इस प्रकार के एक समीकरण बना लेंगे, आप समझेगा, इस प्रकार एक समीकरण बन जाएगा। नहीं समझ रहा? और एक समीकरण आपको प्रश्न में देगा और उसको हमको क्या करना रहेगा? हल करना रहेगा। मेरी बात आपको समझ आ रहा है? ये सब चीज समझेगा, ठीक है। आपका डाउट है, अभी मैं उस प्रश्न को देकर समझा करके दे रहा हूँ और फिर इसको हल करते हैं, ठीक है। चलिए इस टाइप का प्रश्न कर दे, जिस प्रकार का प्रश्न आपके दिमाग में आया है। चलिए बेटा इसको चलेगा। अच्छा क्वेश्चन किए आप, ठीक है। इस प्रकार आएगा तो कैसे करेंगे हम लोग। ध्यान रखना, अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देखिएगा कि 9 अंकों वाली एक संख्या दिया। देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ये 9 अंकों वाली संख्या है। दिया गया 48 56 32 327 दिया गया है। मिला बेटा? यही है। और लास्ट में x y दिया गया, नंबर मिला, सही है। 48 56 327 XY, यह 9 से क्या बेटा आपका 9 से विभाज्य है। और आपके प्रश्न दिया गया है, यही मैं कह रहा था आपको दूसरा पर एक समीकरण पहले देगा बना करके, ठीक है। इसे अलग अलग मान निकालना पड़ेगा तो एक समीकरण आपको देगा। x माइनस वाई बराबर 6 दिया गया है, तो आपसे कह रहा है कि इतना का मान बताइएगा। ये पर दिया गया है 4x प्लस कितना बेटा दिया गया 2y। इसका मान आपको निकालना है। तो जब तक x और y का मान नहीं निकल पाएगा हम कर नहीं पाएंगे। तो x प्लस x माइनस y का मान 6 दिया, एक समीकरण बना के दिया गया है। और दूसरा समीकरण हम यहाँ से बनाएंगे, ये 9 से विभाज्य है, इसके अंकों का योग 9 से करना चाहिए। तो डिजिटल सम ले लेते हैं हम लोग। तो 7 2 कैंसिल, 6 3 9 कैंसिल, 5 4 कैंसिल, बचा 8 बच गया, प्लस क्या बचा x प्लस y। मतलब इनके अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो या तो अब 8 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जो 9 से कटेगा? 8 के बाद ऐसा कौन सा नंबर जो 9 से कटेगा? 9। x प्लस y का मान क्या होना चाहिए? 1। यहां से x प्लस y का मान क्या होना चाहिए? या तो x प्लस y का मान 1 हो, या तो x प्लस y का मान कितना हो? 1 हो, या तो x प्लस y का मान क्या हो? 10 हो। तभी हो सकता है 10 8 18। तो ये वाला लेके चलेंगे बिल्कुल ठीक रहेगा, ये बटा में आ जाएगा। हम इसको लिख सकते हैं, एक समीकरण आपको मिल गया x माइनस वाई, एक मिल गया x प्लस वाई बराबर 6, ठीक है। अब क्या करना है, अगर इसमें से y का मान निकालना, दूसरे वाले का मान निकालना हो, जब एक प्लस हो एक माइनस हो,
जब दूसरे वाले का मान निकालना हो तो इसको जोड़ के अदा कर दीजिए, क्योंकि जोड़ेंगे तो वाई से वाई कट जाएगा, जोड़ेंगे तो वाई से वाई कट जाएगा, एक्स एक्स 2x, इधर 10 16 2 जाएगा नीचे, x का मान कितना बेटा हो जाएगा 8। आया, कोई डाउट नहीं। अगर आपको y का मान निकलना है तो घटा के अदा कर दीजिए, तो इन दोनों घटा के अदा कर दीजिए ना बेटा, घटाएंगे तो ये वाला जुड़े, y का मान निकाला तो y बराबर इन दोनों घटा दीजिए, 10 6 में से 10 में से 6 जाएगा 4, 4 का 2, मतलब x का मान आ गया 8, y का मान कितना आ गया 2। आपसे पूछा क्या है, रूट में 4 गुणे x, x का मान कितना बेटा है, x मान कितना है 8 आया है, प्लस y का दुगुना 2y, y का मान 2 दूना कितना रहेगा, अब जुड़े 8 चौक के 32, अब 32 4 और 36 बार आएगा तो भाई 36 का वर्गमूल भी तो निकालना पड़ेगा, अच्छा आएगा। ठीक है, इसका विकल्प नंबर चौथा सही हो जाएगा। क्लियर हो बेटा, ये इतना करना पड़ा आपको समझाने के लिए, नहीं तो सब आपको समझे कि कैसे कैसे आपको कम से कम लिखने का प्रयास करिए। ठीक है, आपका डाउट क्लियर हुआ? जब सवाल बनाएगा तो उस हिसाब से उसका रास्ता भी बनाएगा कैसे करना है। अब एक समीकरण देके 2 चर का मान पूछे समस्या हो जाएगी, तब ऐसे कंडीशन में हम दोनों पक्षों को तुलना करके ज्ञात करते हैं, ऐसे कंडीशन में। चलिए आगे चला जाए, इसको इरेज किया जाता है। चलो आगे, अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आपको देख के बताना है, जो पेन का लिखना आपको करा, निम्न में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। नंबर दिया गया आपका पहला, ठीक है 23,408, दूसरा दिया गया आपका 43,923, तीसरा चौथा दिया आपका, ठीक है अगला नंबर लिखेगा, चलिए देख लीजिएगा सही है 1,02,46। अगला नंबर दिया गया आपका देखेगा, हाँ इसमें आपको बताना है कौन संख्या 4 से विभाज्य है, ठीक है 3,49,000, सॉरी थोड़ा प्रश्न बनाना पड़ा है इसलिए गड़बड़ा जा रहा है। ये आपके सामने 4 नंबर दिए गए हैं, इसमें कौन सी संख्या बताना आपको 4 से विभाज्य है। हाँ बेटा, सॉरी 6 से विभाज्य, 6 सॉरी 6 से, सॉरी मैं 4 से आप सही हैं, अगर 4 से तो आपका सही है, पहला सही है 4 से। अगर 6 से पूछेगा तो आपको 6 को चेक करना पड़ेगा, 6 मिलता था, 6 में क्या शामिल होता है 2 और 3, तो जो नंबर अगर 2 से विभाजित होगा वो भी 2 से और 3 से दोनों से विभाजित होगा, वो नंबर आपका 6 से विभाजित होगा। तो 2 से ये तो कट जाएगा, 6 और 3 से विभाजित होने के लिए क्या होना चाहिए, अंकों का योग, तो 2 3 बेटा 5 5 4 9 9 8 17 नहीं कटने वाला है। ठीक, तो पहली बात 2 से ये 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि 2 और 3 दोनों से कटना चाहिए, दोनों आप हटा दीजिए। अब ये दोनों 2 से कटे, अब 3 से चेक करना है, भाई 2 से कट जाएंगे, क्या देख लीजिए 3 से चेक कर लीजिए, तो 6 4 10 2 12 12 है 13, 3 से कटे, 36 कटेगा नहीं, इसका मतलब आप इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई डाउट? अब आपके पास अगर किताबें होगी तो किताब से प्रश्न आप हल करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी है। आप सोचते कि मैं कोचिंग में इस चीज़ को पढ़ करके बस बैठे रहूं तो कुछ मजा नहीं आएगा। आपकी स्पीड तब बनेगी क्योंकि पेपर आप लोग दे के आए होंगे, पता होगा कि पेपर में सबसे मायने क्या रखता है, स्पीड। आप 110 का 10 सही करके आइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो स्पीड बहुत ज़्यादा मायने रखती है बेटा, स्पीड आपकी तेज होगी जब आप किसी चीज़ को रेगुलर और लगातार करते रहें, ठीक है। विवेक जी आप बहुत थोड़ा सा बदमाशी कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा पढ़ा करिए, नहीं तो लाइफ जब झटका देगी ना तो 440 जगह
840 लगेगा ये झटका। एक लग गया छोटा सा। हाँ ठीक है, याद रखिए लाइट में झटका लगता है तो तड़ा लगता है, इस हिसाब से मैं आप लोग खुद झटका देती हैं, ठीक है, आप लोग मत कुछ करिए, ठीक है चलेगा, ठीक है, याद रखिएगा। हाँ ठीक है, चलिए सर जी आ गए हैं, आज के लिए इतना है, ठीक है दोस्तों।